अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप लोगों को पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जा रही हैं। तो आज 30 मार्च 2026 है और हमारा यूनिट जो चल रहा है वो है रेशो, रेट एंड प्रोपोर्शन। And our today's SLO is explain and calculate direct and inverse proportion and solve real world word problems related to direct and inverse proportion। तो ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है। इसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बेटा क्या होता है, जब आप कंपैरिजन करते हैं ना क्वांटिटीज़ का, तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है दूसरी भी इंक्रीज़ ही होनी चाहिए, ठीक है। और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो, और अगर पहली डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी को क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमने वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व की थी, अब हमने कुछ करनी है इन द यूनिट चेक 3। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट चेक 3 का क्वेश्चन नंबर 5 to 8। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 55 एंड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों बेटा सेम तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ रेशो फाइंड आउट करनी थी। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। तो स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ पेजेस इन एन अपडेटेड बुक इंक्रीज फ्रॉम 250 to 300। ठीक है, एक बुक थी, उसके पेजेस जो थे पहले 250 थे, फिर उसको अपडेट किया तो अब उसके पेजेस कितने बन गए हैं जी, 300, ठीक है। इन व्हाट रेशो डज नंबर ऑफ पेजेस इन द अपडेटेड बुक इंक्रीज। अब हमने बताना है जो उसकी इंक्रीज रेशो है वो क्या है, ठीक है। और इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात रिपीट कर देती हूँ कि जब हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ रेशो फाइंड आउट करनी होती है तो बेटे सबसे पहले आपने जो न्यू क्वांटिटी है उसको लेना होता है, फिर रेशो और बाद में ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखिए जो न्यू क्वांटिटी है वो 300 है, ओल्ड क्या है 250 है। सो कम टू द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड ओपन योर नोटबुक्स। जी बेटा मैंने पेज रेडी किया है आज के टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन करें और सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। सबसे पहले जो चीज़ गिवन होती है हम वो लिखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया नंबर ऑफ़ पेजेस इंक्रीज फ्रॉम 250 to 300। तो इंक्रीज्ड पेजेस की रेशो फाइंड आउट करने के लिए जो न्यू पेजेस थे उसको मैंने पहले लिखा और जो ओल्ड पेजेस थे उसको मैंने बाद में लिखा। और यहाँ पर हमने 0 0 से कट कर दें आप लोग, या उसको 10 से डिवाइड कर दें, इट्स अप टू यू। तो 30:25 आ गया। उसके बाद हमने देखा ये दोनों 5 के टेबल पे कट हो रही थे ये दोनों, तो 5 6 are 30 एंड 5 5 are 25। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो इट इज़ योर फाइनल आंसर। तो अब हमने लिखना क्या है नीचे, सो नंबर ऑफ़ पेजेस इंक्रीज इन द रेशो ऑफ 6:5। तो जो हमारे पेजेस थे उनकी जो रेशो थी, किसी रेशो से वो इंक्रीज़ हुए हैं, वो है 6:5, ठीक है। वापस अपनी बुक पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 देखें बेटे, इसमें है आसिम लर्न 150 न्यू वर्ड्स ऑन मंडे, ही लर्न 120 न्यू वर्ड्स ऑन ट्यूसडे, इन व्हाट रेशो डिड द नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स डिक्रीज। आसिम ने कुछ न्यू वर्ड्स लर्न किए हैं 150 मंडे को और 120 ऑन ट्यूसडे। तो पहले मंडे आता है बाद में ट्यूसडे आता है। तो जब हमने इनकी डिक्रीज रेशो फाइंड आउट करनी है तो पहले हमने क्या लिखना है, न्यू क्वांटिटी जो कि ट्यूसडे वाले वर्ड्स थे ये लिखेंगे 120 रेशो 150, और उसकी मज़ीद कटिंग कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12:15। उसके बाद उसको 3 के टेबल पे दोनों कट होते हैं तो 3 4 are 12, 3 5 are 15 एंड 3:5 आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, ये दोनों बेटे सेम है। अब इसमें हमने डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला मेथड यूज़ करना है। क्वेश्चन 7 मैं करवाती हूँ आप लोगों को। हीरा अर्न्स ₹12,000 इन 10 days। अगर हीरा 10 दिनों में उसकी जो अर्निंग है वो है 12,000, तो हाउ मच विल शी अर्न इन 42 days। तो 42 डेज़ में उसकी अर्निंग क्या होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, ठीक है। तो देखें अगर उसकी अर्निंग 10 दिन में इतनी हो रही है तो अगर वो काम ज़्यादा दिन करेगी तो उसकी अर्निंग ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही होगी ना, ठीक है। मतलब अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा हमने यहाँ पे लिखा एज अर्निंग ऑफ हीरा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो हमने पहले अर्निंग लिखा, रेशो डेज जो गिवन डाटा था उसको मैंने लिख लिया, 10 दिन थे, 12,000 उसकी अर्निंग थी। नेक्स्ट अर्निंग हमने फाइंड आउट करनी थी, डेज हमारे पास गिवन थे, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो हमारे जो एरोज़ हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो मैंने नीचे से ऊपर की तरफ लेके गई हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऊपर से नीचे भी लेके आएंगे तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो एक्स, अब इसको लिखना किस तरह से है, जहाँ से आपका एरो वाली लाइन शुरू होती है वो चीज़ ऊपर आती है, x/12,000 विच इज़ इक्वल टू 42/10। देख लेते हैं जी, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, तो x × 10 हो जाएगा और 42 × 12,000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। 5,04,000 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर 10, इसको डिवाइड करूँगी तो 0 0 से कैंसिल, एंड योर फाइनल आंसर इज़ 50,400। अब हमने एंड पे लाइन लिखनी है, सो हीरा विल अर्न 50,400 रुपीज़ इन 42 डेज, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं राशिद सोल्ड 2 डज़न एग्स फॉर ₹480। राशिद ने 2 दर्जन अंडे जो हैं वो 480 रुपये में बेचे हैं। हाउ मैनी एग्स डिड ही सेल इन ₹720। तो 720 रुपये में वो कितने एग्स सेल करेगा। सेम वही क्वेश्चन है, अगर 2 थे डज़न एग्स थे तो उसकी प्राइस ये थी, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई है तो इट्स मीन एग्स भी ज़्यादा होंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसेस है। और आप लोग अगर डोज़न में यहाँ पर क्वांटिटी गिवन है तो आप लोग आंसर भी उसका डोज़न में ही देंगे, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद करेंगे। नाउ कम टू योर होमवर्क। जी बेटा, आपका आज का जो होमवर्क है इसमें एक क्वेश्चन है, एक MCQ है, एंड उसके बाद रिमेनिंग आपके क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब वो कहते हैं हाउ कैन वी अप्लाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर यूनिट चेक में भी यूज़ इसकी वर्ड एग्जाम्पल्स की हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने यूनिट 3.3 में भी की थी, तो आप वहाँ से बता सकते हैं। लेकिन उसने आंसर क्या लिखा हुआ है, वी कैन यूज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू कैलकुलेट कॉस्ट्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी। आप सपोज कर ले, यही जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 8, तो हमने उसको क्वांटिटी भी बता सकते हैं, उसकी कॉस्ट भी बता सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रियल लाइफ में। नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या रिलेशनशिप होता है। ऑप्शन ए 1 इंक्रीज़ 1 डिक्रीज़, नो ये तो बिल्कुल नहीं होता। ऑप्शन बी है बोथ इंक्रीज़, ऑप्शन सी है बोथ डिक्रीज़, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। उसने करेक्ट ऑप्शन दिया है बी, लेकिन आप लोग बताएं क्या ये बी ठीक है। इसका आंसर सी भी तो आ सकता है ना बेटा। तो यहाँ पर ये आंसर इसका रॉन्ग है, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर देना है कि बोथ बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब बोथ इंक्रीज़, अगर एक इंक्रीज़ होगी तो दूसरी इंक्रीज़ होगी, और अगर एक डिक्रीज़ होगी तो दूसरी डिक्रीज़ होगी, तो इसमें बी और सी दोनों आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 to 8 अपनी नोटबुक्स पर करेंगे। इट इज़ योर होमवर्क। बाकी बेटा स्टे सेफ एंड फी अमान अल्लाह।